थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। मेरे पीछे ना बैकग्राउंड कुछ साउंड आ रहा है, बिकॉज बाजू में पता नहीं किसका कुछ काम हो रहा है, तो उसको प्लीज माइंड करना। बिकॉज मुझे पता है मेरी आवाज में इतना दम है, उसके बाद तुम्हें आएगी नहीं। ठीक है। सो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले तुम सबसे मुझे आज एक बात करनी है। एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर, जो तुम मेरे टीममेट्स भी होंगे, मेरे सीनियर्स भी होंगे, सबसे ये बात करनी है कि आज ना बुक और पेन लेके मत बैठो यार। आज अपना दिल और दिमाग खोल के बैठो। बिकॉज जो मीटिंग मैं आज लेने वाला हूँ ना, मैं तुमको दावा कर रहा हूँ, आज तक मैंने शायद मेरे हिसाब से 100 से 200 मीटिंग ली होगी, बट इतनी बड़ी मीटिंग कभी नहीं ली थी अपनी टीम्स की मीटिंग। बट मैं आपको दावा कर रहा हूँ मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग ये होगी। अगर ये मीटिंग आपने लास्ट तक देख ली ना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि फॉरएवर क्या क्या दे सकती है। फॉरएवर कैसे एक 20 साल के लड़के को 1 लाख रुपए महीना कमाना सिखा सकती है। तो फटाफट रेडी हो जाओ, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखो बात सिंपल सी इतनी है ना, कि मैं ना पॉइंट टू पॉइंट लेके जाऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें जाए कि मेरी जर्नी कैसी थी और मेरी जर्नी से आपको क्या सीखना है। बिकॉज मैं आपको अपनी जर्नी यहाँ पे इसलिए बताने नहीं आया कि आप मुझे अपना इंस्पिरेशन मानो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी गलतियां भी बताऊंगा जिसको आप इंप्रूव करके जल्दी ग्रो कर सकते हो। ठीक है। तो एक बार मैं देख लूँ यार सबको, इतने सारे लोगों को पहली बार अपनी लाइफ में देख रहा हूँ किसी मीटिंग के अंदर। थैंक्स टू माई मेंटोर फर्स्ट ऑफ ऑल, अनिदीप सर, अमन सर, संजय सर, जितेश सर, ओएस रहमान सर, जितने भी पर्सन जिन्होंने मुझे आज तक सिखाया है लाइफ में कुछ ना कुछ, थैंक यू सो मच। आपकी बदौलत मैं आज यहाँ पे आ गया, इतने सारे लोगों से सिखा पा रहा हूँ। ठीक है। बस एक बार मैं गैलरी व्यू करूँ। वाह, अच्छा लग रहा है। सच में बहुत सारे लोगों को देख कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें काफी सारे मेरे टीममेट्स भी होंगे। एक मिनट रुक जाओ बस। ओके। ठीक है। अब मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री, जो है ऑनलाइन डिजिटल इंडस्ट्री, इसके अंदर मैं अभी से नहीं हूँ। मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम विकास यादव है। मैं मथुरा आगरा का रहने वाला हूँ। और बेसिकली जो मेरी परवरिश हुई है वो गुजरात में हुई है। गुजरात से कौन कौन है, रेज हैंड करके बताओ फटाफट मुझे। गुजरात से कौन कौन है यार, एक्टिव रहो, रेज हैंड करके बताओ। सब गुजरात से ही हो? क्या बात है भाई, सबके रेज हैंड है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात से कौन कौन है अपना रेज हैंड करके बताओ। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, वापी नाम सुना होगा आपने, दमन के पास। वहां पे भी करंटली रहता हूँ फैमिली के साथ। और ऑनेस्टली बताऊं, मैं अपनी पूरी जर्नी बता रहा हूँ और सच बता रहा हूँ, एक भी बात झूठी नहीं बताने वाला तुमको मैं। माँ कसम गा रहा हूँ, मैं एक भी बात तुमको झूठी नहीं बताने वाला। ऐसा नहीं कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मैं अपनी तारीफ करूं या कुछ गलत बोलूं, मैं सारी बातें आपको सच बताने वाला हूं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बात करूं तो मैं ना अपने घर के अंदर सबसे छोटा हूँ। और सबसे, एक तरीके से एक वर्ड कहते हैं जो लोग मुझे पहले कहते थे कि नालायक, क्योंकि आई वॉज नॉट गुड इन स्टडीज। मैं अपनी स्टडीज में बहुत वीक था। जहां मेरा भाई को टॉपर में टॉप 3 में नाम आ रहा है, मेरा लास्ट में टॉप 3 में नाम आ रहा है। पापा रिजल्ट देखने जाते थे, पापा कहते थे कि मेरे भाई की क्लास में जाते थे, टीचर बोलती थी वेरी गुड, मेरे भाई का नाम विवेक है, तो वेरी गुड यार, विवेक तो बहुत अच्छा करता है। तो जैसे ही मेरी क्लास में जाती थी, टीचर बोलती थी ये तो कुछ नहीं कर रहा है। तो बोलते थे यार क्या हो गया, दोनों अपोजिट पैदा हो गए। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं यार, बाद में देखेंगे जो होगा, है ना। मैंने सोचा भी नहीं था कभी लाइफ में ऐसा कुछ हो पाएगा, बट उस टाइम पे था। और ऑनेस्टली बताऊं, बचपन से एक ड्रीम था कि कुछ करना है लाइफ में। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, वो सारी चीजें बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके, बिकॉज मीटिंग तो भी चलने वाली है, मजा आने वाला है। ठीक है। तो मैं अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहा हूँ एक माइंडसेट से। बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनका ये माइंडसेट होगा, जिनके आसपास वालों का ये माइंडसेट था। मेरे आसपास वालों का माइंडसेट पता क्या था? गवर्नमेंट जॉब। क्या था? गवर्नमेंट जॉब। अगर तुम यूपी के लड़के हो और तुम्हारे पास हाइट है, 6 फुट की हाइट है, तो भाई तुम कंपटीशन की तैयारी ना करो, तुम्हें 100 ताने मारेंगे कि हाइट होते हुए भी तू तैयारी नहीं कर रहा, फलाना ठिकाना, वो उसको देख वो लग गया, उसको देख ये लग गया। तो बचपन से सुनते आ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो मजा आ जाएगा। और मैं सच बता रहा हूँ, 8th 9th और 10th और लगभग 11th तक मुझे ऐसा लगता था कि महीने के 25 से 30 हजार रुपये कमाना चालू कर दिया ना मैंने, तो लाइफ सेट है। सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा, महीने के 25 से 30, बिकॉज मुझे मेरी औकात पता थी ना उस टाइम पे।
मुझे मेरी औकात पता थी कि यार 25-30 हज़ार रुपये कमाऊंगा मेरे लिए बहुत है, अच्छी जिंदगी काट लूंगा। उस टाइम पे सपने तो थे, बट उस चीज को रियल स्टेट में देख नहीं पाता था कभी कि कैसे पूरे होंगे। बट मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया मैं जब 11th क्लास में था, 2022 के अंदर। सर 11th में तो आप शायद 18 के नहीं होंगे, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शायद उस टाइम पे 16 या 17 ईयर का था। ठीक है, मैं 11th क्लास में था, 11th कॉमर्स। भाई साइंस वाले बच्चे नहीं है, कॉमर्स वाले ही हैं। शकल से देखते होगे है ना। प्रियांशु या। सो मैं कॉमर्स वाला बंदा था, कॉमर्स विद मैथ्स नहीं, कॉमर्स विद कंप्यूटर, मैथ्स भी नहीं। ठीक है, तो 11th का बच्चा था मैं। तो 11th में हो और कॉमर्स लिया है तो पढ़ाई तो करोगे नहीं तुम। सच बता रहा हूँ, मैंने तो नहीं करी थी, तो पास हो गया पता नहीं, टीचर से सेटिंग थी, मतलब बातचीत थी तो पास करा दिया टीचर ने। तो 11th में बहुत शौक चढ़ा था क्रिकेट खेलने का, सच बता रहा हूँ बहुत शौक चढ़ा था क्रिकेट खेलने का। होता है हर किसी लड़के को होता है ये चीज। और सीजन बॉल खेलने का, सीजन क्रिकेट खेलने का। तो मेरा एक फ्रेंड था सूरज नाम का। तो वो ना मुझे डेली पिक करता था मेरे घर से, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम लोग जाते थे, खेलते थे। तो एक दिन पता क्या हुआ, एक दिन मैं 6 बजे, जब वो मेरे को बाहर छोड़ने आया मेरे घर के बाहर, उससे पहले ना वो अपने घर पे ले गया मुझे कि भाई चलना मेरे घर पे, मुझे कुछ काम है। मैंने कहा चल ठीक है चल ले। तो मैं उसके घर पे गया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं उसके घर पे गया तो वहां पे रैंडमली ना एक पर्सन आया, 11th क्लास में, ब्लैक कलर की पल्सर में, कान में एयरफोन लगा के, फुल एकदम स्टाइल में। इज माई ब्रदर भरत देवासी, जो कि जितेश सर का लड़का है। मेरे जो मेंटोर हैं जितेश सर, उनका लड़का है। आई विश कि वो मीटिंग ये देख रहा होगा या नहीं देख रहा होगा तो पता नहीं भाई, थैंक यू सो मच, अगर तू नहीं होता तो मैं इस बिजनेस में कभी नहीं आ पाता। तो उसको मैंने देखा, और सच बता रहा हूँ, मैं पहली बार देखकर मैंने कहा यार ये बंदा कौन है, मतलब जिम फिम में जा रहा था बंदा। और वो ना स्कूल में मेरे से एक क्लास छोटा था, मैं 11th में था, वो 10th में था। तो मैंने ऐसे देखा उसको। तो मेरा एक दोस्त था सूरज, उसका वो फ्रेंड था, तो उसने दोनों ने हैंड शेक करा, और भाई कैसा है, बढ़िया। तो मेरे से भी करवाया, ये भाई ये विकास है, ये भरत है। मैंने कर लिया। तो मेरे से पता मेरा दोस्त क्या बोलता है, भाई ये लड़का ना ऑनलाइन पैसे कमाता है। क्या कह रहा है, मेरे से मेरा दोस्त बोलता है, भाई ये लड़का ना घर बैठे बैठे ऑनलाइन पैसे कमाता है। और सच बता रहा हूँ, पहला रिएक्शन जो हर किसी का होता है, मैंने कहा कमाता होगा, मुझे क्या है। मुझे ऊपर से मेरे से क्लास में छोटा था, तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि मेरे से ये छोटा है और मेरे से ज्यादा कमा रहा है ये। तो मैंने ऐसे बोल दिया ठीक है यार, कमाता होगा, हाँ, मुझे क्या है। अपने को क्या है भाई, अपनी तो लाइफ मौज में है। लेकिन सच बता रहा हूँ, हर किसी इंसान के मन में ना चुल रहती है। मैं गया घर पे, अपने दोस्त की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा, उसकी फॉलोइंग लिस्ट में जाके देखा मैंने, ये लड़का है कौन, ये लड़का है कौन। मैंने उसको सर्च किया, उसकी पूरी प्रोफाइल देखी। वहां पे तो मैंने बोल दिया कि अरे यार मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट घर पे आके मुझे सबसे ज्यादा फर्क मुझे ही पड़ रहा था कि भाई, क्योंकि मेरे सपने थे, मैंने बोला ना कि मैं अपने स्कूल लाइफ में एक फेलियर था, तो मुझे कुछ करना था लाइफ में। मैंने देखा कि ये लड़का इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, इतनी अच्छी इनकम कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मैंने उसकी प्रोफाइल पूरी गो थ्रू करी, उसकी प्रोफाइल गो थ्रू करी। फिर वहां से मेरी उससे बातचीत, मतलब बातचीत होना स्टार्ट हुई थोड़ी बहुत, है ना। फिर वहां पे ना मैंने एक अलग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, बिकॉज मैं 18 साल का नहीं था। मैं 18 साल का नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने कुछ अलग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। उसके अंदर भी मैंने अच्छा करा, मैं ये नहीं कह रहा मैंने खराब करा, अच्छा करा उसके अंदर भी। लगभग मैंने वहां पर थोड़ी बहुत अच्छी इनकम करी थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री में कैसे आया। ठीक है, फिर उनके भरत के थ्रू भरत के थ्रू मैं एक पर्सन से मिला, जिस पर्सन ने मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, एक बेटे की तरह मेरी हेल्प करी। आपसे भी उनकी मीटिंग अटेंड करी होगी 4 से 5 दिन पहले, या 2 या 3 दिन पहले, मिस्टर जितेश देवासी सर। कौन कौन जानता है सर को, फटाफट रेज हैंड करके बताओ कौन कौन जानता है जितेश सर को। जानते हो कि नहीं, सब जानते हैं, नाम ही काफी है। तो जितेश सर से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, बट एट दैट टाइम मैं 18 का नहीं था। मैं 18 का नहीं था। तो मैं जिस काम को कर रहा था, मैं उस इंडस्ट्री के अंदर अच्छा कर रहा था, मतलब खर्चा पानी चल रहा था मेरा। और पता है मेरे को स्कूल में कैसे बोलते थे, मैं स्कूल में, हमारे स्कूल में ना कोट पहन के जाते थे, कोट वगैरह। तो मैं कोट पहन के जाता था, साइकिल से, रेंजर साइकिल से जाता था 11th और 12th में। तो मैं जैसे क्लास में जाता था, पता है मेरे दोस्त क्या बोलते थे, आ गया बंदे जोड़ने वाला, एंटरप्रेन्योर आ गया। मेरे को उस टाइम पे बड़ी बहुत गुस्सा आता था, मेरे को रोना आता था उस टाइम पे। अभी तो बहुत हंसी आती है, बट उस टाइम में मुझे बहुत रोना आता था। यार ये बंदे लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं यार, मैं क्या गलत कर रहा हूँ।
आप खुद इमेजिन करो, पूरी क्लास 40-45 लोग की बच्चों की क्लास है, और तुम उस क्लास में जा रहे हो, और तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, जो तुम्हारे एक टाइम पे बैक बेंच, जो तुम्हारे दोस्त, जिगरी दोस्त हुआ करते थे, और वही तुम्हें एकदम से क्रिटिसाइज करना चालू कर देंगे कि हाँ भाई आज किसको पागल बना के आ गया, ये बना के आ गया, वो बना के आ गया, इस तरीके से, बिकॉज उनको इस काम की नॉलेज नहीं थी। जो मैं पहले भी करता था उसकी काम की नॉलेज नहीं थी, तो वो लोग इस तरीके से करते थे। तो मैं उनकी बातों से अफेक्ट होता था, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अफेक्ट नहीं होता था, बिकॉज उस टाइम पे इतनी मेच्योरिटी नहीं थी। अफेक्ट होता था, बट वो फॉर एवर नहीं था प्लेटफॉर्म। फॉर एवर से सिमिलर है, लेकिन फॉर एवर बहुत अच्छा है, उससे वो कुछ नहीं है फॉर एवर के सामने। तो ऐसा हुआ। फिर मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट फेज आया, और सबसे बुरा फेज। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बुरा फेज। मैं 14 को 18 साल का हो रहा था, मुझे पता था। और तब तक मुझे आइडिया हो चुका था कि फॉर एवर करके कोई इंडस्ट्री है। मेरे मेंटोर्स ने, मेरे मेंटोर्स जितेश सर और मेरे ब्रदर शिवम सर ने मुझे बताया कि फॉरएवर के अंदर बहुत स्कोप है, इसको तू लॉन्ग टर्म देख सकता है, ये सारी चीजें मुझे बताई। मैं 17 का था उस टाइम पे, बट मेरी एज 18 नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे तो उस टाइम पे मैंने, जो मैं काम कर रहा था मैंने वो छोड़ दिया, बिकॉज मेरा पूरा फोकस हो गया था कि मुझे अब फॉरएवर करना है। मुझे अब फॉरएवर करना है, जैसे ही मैं 18 का होऊंगा मैं फॉरएवर करूंगा। ठीक है। तो दिसंबर की मंथ की बात है ये। मैंने सारी चीज छोड़ दी थी, आई वॉज जस्ट स्टडिंग, बिकॉज उस टाइम में मेरे बोर्ड एग्जाम भी आने वाले थे 12th के। 11th में स्टार्ट किया था ना जो आने वाला था, तो 12th के बोर्ड एग्जाम भी आ रहे, तो पढ़ाई तो करी नहीं थी। हम लोग उस टाइम पे इनविटेशन, उसमें भी इनविटेशन फॉलोअप होता था। ठीक है। तो वो कर रहा था मैं। दिसंबर में मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि अब मुझे थोड़ा स्टडी पे फोकस करना चाहिए, और 2 महीने बाद फिर वैसे भी मैं फॉरवर्ड ज्वाइन करने वाला हूँ। तब मेरी लाइफ का सबसे बेकार फेज आया, दिसंबर के मंथ में। जस्ट इमेजिन, मुझे जॉब्स, मैं यही नहीं कह रहा कि जॉब बहुत अच्छी होती है खराब होती है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। माय फादर, मेरे पापा एक इंसान के साथ में, एक बिजनेस के अंदर 25-30 साल से साथ में काम कर रहे थे। 2022 के दिसंबर के मंथ में मेरे पापा को वो बिजनेस से बाहर निकाला। मेरे पापा अनएम्प्लॉयड हो गए। उस टाइम पे मैं भी कुछ नहीं कमा रहा था, बिकॉज मैंने बोला ना, जिस बिजनेस से मैं काम कर रहा था मैं अपना खर्चा पानी निकालता था। घर वालों को उस टाइम पे नहीं, मैं नहीं देता था। दिसंबर के मंथ में मेरा भाई बीटेक कर रहा था। आप सभी जानते हो, अगर कोई पर्सन यहाँ पे बीटेक कर रहा है, बीटेक करने में कितना पैसा लगता है। सबको पता होगा बीटेक करने में कितना पैसा लगता है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत पैसा लगता है। और कंप्यूटर साइंस कर रहा था, और दूसरी जगह जाके रह रहा था, हॉस्टल लेके रह रहा था मेरा भाई। तो बहुत बड़ी दिक्कत थी हम सब के लिए, बिकॉज मेरे पापा काम नहीं कर रहे थे, उनको काम नहीं मिल रहा था। और मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली एक सच सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे दिमाग में ये भी इस ख्याल आया था उस टाइम पे कि मुझे अपनी पढ़ाई क्विट करनी चाहिए, और कंपनी में जाके काम करना चाहिए 12 घंटे 10 घंटे वाला। बिकॉज उस टाइम में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, सच बता रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लग रहा था मैं दोबारा जो चीज मैंने छोड़ी है उसको ज्वाइन करूँ, मेरा मन नहीं कर रहा था ज्वाइन करने का। मेरा मन था या तो फॉर एवर करूंगा, या तो कुछ नहीं करूंगा, या तो फिर मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं वॉचमैन कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। बट उस टाइम पे विद गॉड ग्रेस वो टाइम भी धीरे 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 खत्म हुआ। उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक चीज आ गई थी यार, करना है तो खुद का बिजनेस करना है। करना है तो खुद का बिजनेस करना है, और ऐसा बिजनेस करना है ना जिसमें हमें कोई बाहर ना निकाल सके। मेरे पापा ने उस चीज के लिए 25 साल, 25 से 30 साल काम करा, मतलब जस्ट इमेजिन। कल कृष्णा अरोड़ा सर ने ना ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाला था, एक पर्सन है जो शायद 17-18 साल से जीएलटी है। अब जस्ट इमेजिन, उस इंसान ने 17-18 साल की मेहनत से इतना बड़ा घर बना लिया, फरारी ले ली, सब कुछ ले ली। आज उसको फॉरएवर से कुछ भी ना आए ना, तब भी वो इंसान जी लेगा। बट हमारे पास, हमारे पेरेंट्स के पास क्या प्लेटफॉर्म नहीं रहता। वो बेचारे हमारे लिए सेक्रीफाई करते हैं, उन्होंने 20-25-30 साल मेरे लिए, मेरे ब्रदर के लिए बहुत मेहनत करी, फिर लास्ट में उनको क्या मिला? उनको बाहर निकाल दिया। तो मुझे उस टाइम पे बहुत रोना आया था, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे उस टाइम पे बहुत रोना आया था। मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगा अभी। उस टाइम पे मुझे बहुत रोना आया था, मेरे पास शायद अभी के लिए तो नहीं है वो वाला वीडियो, बट स्टिल। तो फरवरी के मंथ में 2023 में मैंने अपनी ज्वाइनिंग करी फॉरएवर में। और सबसे बड़ा दिक्कत जो तुम सबको भी आया था, सच बता रहा हूँ, तुम सबको भी आया था, 2सीसी। आया था कि नहीं? रेज हैंड करो। और बहुत सारे लोग इसमें बैठे हुए ऐसे होंगे जिन्होंने 2सीसी कंप्लीट ही नहीं करी। कोई ना, मीटिंग के बाद सोच लोगे तुम, मर्जी तुम्हारी है। सबने 2सीसी करी है यहाँ पे। 76 लोगों ने रेज हैंड किया, बाकी सबने नहीं करी। बाकी सारी फ्री में भाई। कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई ये? मुझे बता दो, मेरी टीम में बहुत सारे अच्छे बंदे हैं, उनका फ्री में 2सीसी करवा दूंगा मैं। हैं? ऐसा चल रहा है कुछ? नहीं ना? तो थोड़ा एक्टिव रहो यार, एक्टिव रहो। बिकॉज मैं आप सब में से निकल के आया हूँ। मैं कोई अलग से नहीं आया।
समझ रहे हो? आज से 1 1.5 साल पहले या 6 महीने पहले भी भाई मैं ऐसी मीटिंग अटेंड करता था। मैं ऐसे मीटिंग अटेंड करता था, मैं सुनता था बहुत सारे स्पीकर्स को, वो आके बोलते थे अपनी कहानी, मैं सुनता था मेरी कहानी मेरी जुबानी कब होगी, और फाइनली वो चीज हो गई। कल आपका भी होगा ये चीज, बिलीव मी। इस मीटिंग के बाद जो गलतियां मैंने करी उसको आप रिपीट मत करना, डेफिनेटली आप कर लोगे। ठीक है? तो सबसे बड़ा मेरे लिए वो चैलेंज था कि 2cc कैसे करना है। बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा था 2cc में। लेकिन भाई बोलते हैं ना, जिसको करना होता है ना वो कर लेता है। मेरे अपलाइन भी आज भी ये चीज बोलते हैं, मेरे मेंटोर्स, मेरे अपलाइंस, मेरे सीनियर, जिसको करना होता है ना विकास, वो कर जाता है। ये सेम चीज मेरे साथ हुई थी। जब मैं अपने पैसे अरेंज कर रहा था 18 साल की उम्र में, उस टाइम पे नया नया 18 का हुआ था, मतलब 14 फरवरी को 18 का, 15 को जाके मैं पैसे मांगना चालू कर दिया लोगों से। एक दिन नया नया 18 का हुआ, मैंने पैसे मांगना स्टार्ट कर दिया। बट मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे, क्योंकि लाइफ में दोस्त कमाए थे हमने पैसा तो कमाया नहीं था उस टाइम पे। तो मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे 14,000 इंटरेस्ट पे दिलवाया। क्या कह रहा हूं मैं? 14,000 रुपये इंटरेस्ट पे दिलवाया। बाकी मैंने अपने फ्रेंड से, यहाँ से वहां से, थोड़ी बहुत अपनी, जैसे हमारे स्कूल में ना कल्चर हुआ करता था कि अगर तुम 12th क्लास में हो ना, तुम्हारी कुछ बुक्स बची हैं, तो तुम अपने जूनियर्स को बेच सकते हो आधे दाम पे। तो मेरे 2 3 ऐसे फ्रेंड थे ना जो बहुत पैसे वाले थे। मेरे 2 3 ऐसा, रुक जाओ एक मिनट। ओके, मैं कह रहा हूँ 2 3 ऐसे मेरे फ्रेंड थे ना, वो लोग मतलब अच्छे पैसे वाले थे। तो वो लोग अपनी बुक को ऐसे पड़े रहने दिया करते थे। तो मैंने जाके उनसे बोला भाई तू अपनी बुक ही दे दे मुझे। तो मैंने उनसे बुक ली और अपने जूनियर्स को जाके बेच दी। वहां से मुझे 3 4 हज़ार रुपये मिल गए धीरे धीरे करके। ऐसे उस टाइम पे शायद 2cc 28,000 की होती थी। तो मैंने अपनी 2cc कर ली। 2cc करने के बाद चलो 2cc तो कर ली, मजा आ गया, चलो अच्छी बात है यार, अब तो लाइफ में अब काम करना है, एफर्ट्स करने हैं और अच्छे से रिजल्ट आएंगे। बस ये था दिमाग में, और वही हुआ। भाई मैंने बिल्कुल भी शर्म नहीं करी, सच बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी शर्म नहीं करी। अगर मेरे अपलाइन ने मुझे मुझे बोला ना, मैंने वो सारी चीजें करी। मेरे अपलाइन ने मुझे बोला अपने फ्रेंड से बात कर, मैंने करा। मेरे अपलाइन ने बोला भाई तू इतनी कॉलिंग कर, मैंने करा। उस टाइम पे बिकॉज पहले महीने में मुझे अपने पैसे रिकवर करने थे, बिकॉज मेरे पास कोई चारा था ही नहीं। मैं ये सोच ही नहीं सकता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे रिकवर करके देंगे। मेरे पास वो ऑप्शन था ही नहीं। समझ रहे हो? तो मैंने उस टाइम पे 4 4 cc या 6 cc अपने हॉट मार्केट से निकाली थी, और 4 cc मैंने खुद ने करी थी कोल्ड मार्केट पे। ठीक है? तो फर्स्ट मंथ के अंदर मैंने अपनी ट्रिप क्वालिफाई करी थी। अब तो उसका ना एक इंसिडेंट बताता हूँ तुमको, बहुत बहुत ज्यादा मेरे लिए तो बहुत इंस्पायरिंग इंसिडेंट है। आप सभी के लिए थोड़ा इमोशनल होगा, बट मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। जब मैंने अपनी 2cc करी थी ना, जो मेरे मेंटोर है जितेश सर, उनका ऑफिस ना मेरे घर से 4 से 5 किलोमीटर दूर था। पहले मैं साइकिल से जाता था उनके उनके ऑफिस, जब मैं वो पहले वाला बिजनेस करता था। बट फिर मुझे लगा कि यार ऑटो से जाना चाहिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो फिर मैं ऑटो से जाने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, जब मैं 2cc करने के 2 या 3 दिन बाद मैं गया, 2 या 3 दिन, शायद 10 12 दिन के बाद, क्योंकि पैसे थे नहीं उस टाइम पे, अकाउंट के अंदर कुछ था ही नहीं, बिकॉज सारा पैसा 2cc में डाल दिया था। मैं अपनी मम्मी से रोज सिर्फ 10 रुपये मांगता था ऑटो रिक्शा के लिए, कि मैं 10 रुपये दे दो, मैं जा रहा हूँ। मम्मी मुझे 10 रुपये दे देती थी, 10 ना 20 रुपये दे देती थी। बट उस दिन मम्मी ने मुझे 10 रुपये दिया कि जा चले जा। मैं अपना बैग लेके अपनी डायरी लेके चला गया। उस दिन मेरी लाइफ का सबसे मतलब इमोशनल चीज हुई थी। मैं गया, मैंने ऐसे गाड़ी रुकवाई, मतलब ऑटो रुकवाया रुकवाया। उसके अंदर मेरी एज की 2 3 लड़के और 2 3 लड़कियां बैठे थे। और उस टाइम पे मैं ऑफिस भी भाई पता नहीं किस तरीके से जाता था, मैं लोअर पहन के, शर्ट पहन के और चप्पल पहन के जाता था ऑफिस। इस तरीके से मैं ऑफिस जाता था। तो मैं अंदर बैठा, पता नहीं उस दिन पता नहीं प्राइस इंक्रीज हो गया था हमारे यहाँ से ना, सर के ऑफिस जाने का 10 रुपये लगता था पहले। बट जैसे ही मैं अंदर बैठा, उस पर्सन ने पता मेरे से क्या बोला, कि शायद उसने मेरा हुलिया देख के बोल दिया हो, क्या पता, मुझे नहीं पता। बट उसने मुझे बोला कि भाई 15 रुपये लगेंगे। मैंने कहा यार मेरे पास तो 10 ही रुपये यार। अब जाके वहां पे जाके जितने सर से ना मांगूंगा, सर 5 रुपये दे दो यार, इसको देना है मुझे। मेरे को बड़ा एम्बेरसिंग लगा उस टाइम पे कि मैं क्या करूँ। तो मैं उतर गया उसमें। और मैं उतरा ऐसा नहीं था कि ऐसे सीना उतर के उतर गया, मैं नजरें नीचे करके उतरा था। बिकॉज मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था। और सबसे ज्यादा वो चीज था कि जो बंदे मेरे साथ बैठे थे ना, वो मेरी एज ग्रुप के थे। 18 साल के, 19 साल के, मेरे एज ग्रुप के थे, वो मेरे साथ बैठे थे। मैं वहां से निकला और पैदल गया था मैं उस टाइम पे। ये देखो, दिख रहा है तुमको मेरा? दिख रहा है ये?
चप्पल लोअर मैंने दूसरे फोन से लिया है मैंने ये वाला। पसीना आ रहा था, गर्मी का मौसम था भाई। लिफ्ट भी मांग नहीं सकता था, शर्म आ रही थी लिफ्ट मांगने में। तो उस टाइम पे मैंने वो चीज, उस दिन पता है मैंने सोच लिया था यार लाइफ में यार बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत कुछ करना है। मेरी लाइफ में दोबारा ये फेज आना नहीं चाहिए। और भगवान की दुआ से वो फेज तो दोबारा लाइफ में कभी आया नहीं। भगवान की दुआ से वो फेज मेरी लाइफ में दोबारा आया नहीं। उस महीने मैंने बहुत काम किया, सच बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा मेहनत मैंने उसी महीने की थी, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। मैंने 10 चीजें फ्रंट करी और अपना एक पहला ट्रिप क्वालिफाई करा। पता है फॉरएवर की मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है? मैं आज 20 साल का हो गया हूँ, अगर मैं अपनी लाइफ से फॉरएवर को हटा दूं, मैं अपनी लाइफ से अगर फॉरएवर को हटा दूं, तो मैंने 18 साल की जिंदगी में अपनी कोई कोई जगह ट्रेवल नहीं करी थी। स्कूल में होता था ना, टीचर्स बोलती थी कि पिकनिक, पिकनिक के लिए फॉर्म भर दो, पिकनिक के लिए फॉर्म भर दो, कौन कौन कला रहा है, 250-300 रुपये लेके आना। तो मैं, हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं होती थी घर वालों से जाके पूछने की कि सर मम्मी पिकनिक के लिए जाना है। पहली बात तो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, कि वो हक है वो छीन लिया पहली बार, तो हमने खुद अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मार के कि पढ़ाई तो करता नहीं है, कहाँ घूमने जाएगा। और दूसरा फाइनेंशियल कंडीशन घर वालों की इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। अब बाय गॉड ग्रेस सब तो ठीक है, बट उस टाइम की बात बता रहा हूँ, आज से 6 या 7 8 साल पहले। तो ये चीज़ हुई थी। फॉरएवर की सबसे अच्छी बात यह है कि 2 साल के अंदर, फॉरएवर से 1.5 2 साल के अंदर, मुझे नहीं पता, मेरे से अच्छा काफी सारे लोगों ने करा होगा, मेरे संग वालों ने, मुझे उनसे सीखने मिलेगा, अच्छी बात है। बट मैंने इन इन 2 साल के अंदर तकरीबन 5 फ्री ट्रिप्स क्वालिफाई करी, 5 फ्री ट्रिप्स। जिस लड़के ने कभी गुजरात, अपना गुजरात जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, वहां से यूपी, यहाँ पे मेरा गांव है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा था। लेकिन फॉरएवर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं पांच पांच जगह ट्रेवल कर पाया। 5 जगह कौन सी? पहले ही मंथ मैंने अपनी 10 चीजें करके, जो तुम सबके लिए चांस है, पता है तुम सबको, सबको किसको पता है ये चीज, कि इस महीने अगर तुम 10 चीजें फ्रंट करोगे अपनी, तो तुम भी ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो। क्या पता यहाँ पर कोई और ऐसा बंदा हो रहा होगा, उसका मैनेजर होगा आज से 1 1.5 साल बाद, जो बंदे, जिस बंदे ने आज 2 चीजें करी होगी इस महीने, और वो बैठ के मेरी मीटिंग सुन रहा होगा, यार ये अगर विकास यादव कर सकता है फर्स्ट महीने में 10 चीजें फ्रंट में, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या पता तुम भी कर लो, मेहनत करोगे तो, है ना? तो मैंने पहली ट्रिप क्वालिफाई करी थी, उत्तराखंड की ट्रिप। आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने अपने मेंटोर्स को फिजिकली देखा, कृष्णा अरोड़ा सर को देखा, रोहित सर को देखा, संजय भाई को देखा, जितेश जितेश सर को तो देखता ही था मैं, अमन सर को देखा, सबको मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। उसके बाद लाइफ में कुछ गलतियां हुई। बोलते ना, यंग एज में अगर तुम्हें पैसा मिल जाता है, तो तुम्हें उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है तुम्हें समझ में नहीं आता। तो मेरी लाइफ में ऐसा फेज आया जब मैं बिजनेस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा था। मैंने तुमको सबको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने लिखा भी था, टेक दिस बिजनेस सीरियसली। सच बता रहा हूँ, जब से मैंने इस बिजनेस को सीरियसली लिया है ना, तब से तभी मेरा मैनेजर हुआ। अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लोगे, सीरियसली लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने सारी चीज छोड़ दो, सिर्फ फॉरएवर करो, ऐसा नहीं है। बट जब तक फॉरएवर कर रहे हो ना, ईमानदारी से करो। मैंने 10 चीजें करी फ्रंट पहले महीने में, दूसरे महीने में मेरा सुपरवाइजर हो गया। संजय भाई का कॉल आया मेरे पास, भाई तू मैनेजर कर सकता है, फास्टेस्ट मैनेजर। मैं खुश हो गया यार, दूसरे 2 महीने में सुपरवाइजर हो गया, अगले महीने एएम करके, चौथे महीने मैनेजर। यही दिमाग में चल रहा था। बट फिर लाइफ में वो बोलते हैं ना, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, खुद की गलती की वजह से, सिस्टम की गलती नहीं थी, अप्लायंस की गलती नहीं थी, खुद की गलती थी। मैंने कहा ना कि यंग एज में पैसा मिल जाता है, तुमको समझ में नहीं आता। पहले महीने का जो मेरा पे आउट आ रहा था, 36,000 रुपीज आया था, मेरे 2 सीसी के सारे अमाउंट रिकवर। दूसरे महीने का जो पे आउट आ रहा था, वो 20 20 अबव आया था। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यार इतनी यंग एज में, 18 साल की उम्र में अगर तुम 20 30 हजार रुपये कमा रहे हो, तो बहुत बड़ी बात होती है भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने उस टाइम पे अपनी टीम के ऊपर ध्यान नहीं दिया, सीरियसली इस काम को नहीं करा, तो मैं 4 5 2 3 महीने के अंदर मेरा पूरा बिजनेस डाउन चला गया। फिर 3 4 महीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ मुझे कुछ करना चाहिए लाइफ में दोबारा। तो मैंने दोबारा अपने फ्रंट लाइन्स खोले, दोबारा काम करा, धीरे 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 करके अपने आप को डेवलप करा, अपनी टीम्स को डेवलप करा। बहुत सारे ऐसे लाइफ के अंदर फेज आए जब गिव अप करने का मन करा, सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लाइफ में ऐसे फेज आए जब गिव अप करने का मन करा, कि यार एफर्ट्स मार तो रहा हूँ, एएम क्यों नहीं हो रहा, मैनेजर क्यों नहीं हो रहा। जनवरी में लास्ट ईयर जनवरी में मेरी 30
आई थिंक सो 37 सीसी हुई थी, फरवरी में 31 सीसी हुई थी। सबको ऐसा लग रहा था कि विकास का मैनेजर 2024 में पक्का हत्या है। संजय सर ने भी बोल दिया पूरे ग्रुप के अंदर कि विकास का मैनेजर हो जाएगा इस महीने। बट पता नहीं क्या नहीं कहा था भगवान ने, है ना। किस्मत में नहीं था शायद, मैंने उतनी मेहनत नहीं करी होगी। बट जो मैंने कहा तुम सबसे, अगर इस बिजनेस को सीरियसली लोगे, कमिटमेंट से काम करोगे, तो आपका भी होगा। सच बता रहा हूँ, आपका भी होगा। मैंने इस बिजनेस को फिर सीरियसली लेना स्टार्ट करा, अपनी टीम के बारे में सोचा खुद से पहले कि मैं अपनी टीम को ग्रो कराऊंगा, फिर मैं ग्रो करूंगा। तो वही चीज मेरे साथ हुई। मैं कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूँ यार, मैंने डॉक्यूमेंट करके रखी है, मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा बट मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखो, जिस महीने मेरा फर्स्ट पे आउट आया था, मैंने अपनी मम्मी को दिया था पैसा लाके। दिख रहा है आपको सबको? मम्मी को आंख बंद करा के मैंने बोला था मम्मी आंखें खोलो, और सामने मैंने पैसे रख दिए थे। मम्मी का रिएक्शन देखो, मम्मी को बिलीव ही नहीं हुआ। ये सब आपकी रियलिटी बन सकती है भाई, ये सब आपकी रियलिटी है। देखो, एएस लेवल पे ऑफिस नहीं था काम करने के लिए, तो मेरे दोस्त के घर में बैठ के कॉलिंग करता था मैं। देख रहे हो आप? ये सब जर्नी है यार। इस और एक और चीज, जब लेवल नहीं हुआ था तो बैठ के रो रहा था। जब लेवल नहीं हुआ था तो बैठ के रो रहा था, यार मेरा लेवल क्यों नहीं हुआ यार, सबका हो रहा है यार। फिर समझ में आया कि मैंने एफर्ट्स नहीं मारे होंगे, मैंने एफर्ट्स नहीं मारे होंगे। समझ रहे हो? और ये देखो, फॉरेवर जब ज्वाइन किया था ना, ये मेरी पहली मीटिंग थी। ये देखो, ये मेरी पहली मीटिंग थी फॉरेवर ज्वाइन किया था। उस टाइम उस टाइम के कपड़े देख क्या बता सकते हो कि मैं कितना, बोलते हैं ना, पानी में था। है कि नहीं? सो दिस वॉज माई जर्नी। बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत कुछ मतलब ऐसा लगा कि यार सब कुछ खत्म हो गया, क्या करना चाहिए कि नहीं। बट एट द एंड एट द एंड जब मैनेजर हुआ, जब सपने में, जैसे तुम सब देखते हो ना, जैसे मेरे सामने यहाँ पे एक पर्सन है, अंकिता। चलो, मुझे अंकिता दिख रही है, मुझे रीमा दिख रही है, मुझे काजल काजल दिख रही है। आप सबका भी ड्रीम होगा कि 1 लाख रुपए, एक 6 फिगर अर्नर बनना, अपने आईडी के ऊपर CLT लिखवाना, ग्रुप्स में ऐड होना, अपने मेंटोर्स जो तुम्हें, जिनको तुम देख कर तुम अपना इंस्पिरेशन मानते हो, वो तुम्हें फॉलो करेंगे, सारी चीजें। तो लास्ट मंथ मैंने वो चीज देखी। जब मैंने 2 तारीख को अपना चेक देखा ना, तो आई वॉज शॉक। मतलब मैं बहुत ज्यादा, मैं मुझे बिलीव नहीं था। मैंने जो काउंट किया था, मेरे हिसाब से जो मेरा चेक आता वो 75,000 से लेकर 85,000 रुपीज का आता। बट वो कहते हैं ना, जब तुम मेहनत करते हो, जब तुम काम करते हो, तो तुम्हें जब भगवान देता है तो तुम्हें बहुत अच्छा देता है। अभी तो लाइफ, मैं तो सच बता रहा हूँ, अभी तो मेरी लाइफ की शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ के अंदर। बट मैं आपको बस बता रहा हूँ कि लास्ट मंथ का जो मेरा पे आउट था, 1,06,000 रुपये था। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे खानदान में 18, 20, 25, 30 साल तक कोई बंदा नहीं है जो महीने का 1 लाख रुपए कमाता है। कोई नहीं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे खानदान में 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, कोई नहीं है बंदा जो 30 साल तक महीने का 1 लाख रुपए कमाता है। बट फॉरएवर की बदौलत आज ये 20 साल का लड़का महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है। और ये बड़ी बात नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरी टीम के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो महीने के 10,000 से लेकर 30, 40, 50,000 तक कमा रहे हैं। और मैं सच बताऊं, इस बिजनेस को ज्वाइन करने का मेरा एक स्ट्रांग रीजन पता क्या था? एक स्ट्रांग रीजन ये भी था। पहला तो ये था कि मुझे अपने पेरेंट्स को एक अच्छी जिंदगी देनी है, जो कि तुम सबको भी, तुम सबका भी होगा। दूसरा पता यह क्या था? इस बिजनेस के अंदर तुम ग्रो तब होते हो जब तुम टीम को ग्रो कराते हो। इस बिजनेस के अंदर आप ग्रो तब होते हो जब अपनी टीम को ग्रो कराते हो। और मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है। कौन सा ऐसा धंधा है बताओ? इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, अगर आपका रूममेट है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो सच बताना, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या तुम अपने पर्सनल नोट्स उसको शेयर करोगे कि भाई ये ले, मैंने 3 साल के अंदर अपने नोट्स बनाए यूपीएससी के, तू ले इससे प्रिपरेशन कर? कभी नहीं करोगे। नहीं करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो आपने गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर ली, और आप सब इंस्पेक्टर बन गए, और आपके डाउन में एक दरोगा है, या फिर सॉरी कांस्टेबल है। तो आप चाहोगे क्या कभी कि कांस्टेबल तुमसे ऊपर जाए? सच बताओगे? नहीं चाहोगे, क्योंकि यार ये तो मेरे नीचे है, ये मेरे से ऊपर चला गया तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन सच बता रहा हूँ, दिल से एक बात बोल रहा हूँ,
जिस दिन मेरा मैनेजर हुआ था ना, मेरे से ज्यादा मेरा अपलाइन खुश था, मेरे से ज्यादा मेरे मेंटोर खुश थे, मेरे से ज्यादा मेरे मेंटोर खुश थे। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला, यार दिल खुश कर दिया तूने मेरा। तो मुझे वो बात दिल पे लगी कि यार ये बंदा खुद 1 लाख रुपए कमा रहा है, मैं अगर इसके बराबरी पे आ गया, ये इंसान मुझसे जल नहीं रहा, ये इंसान ये बोल रहा है कि तू 2 कमा, तू 3 कमा, विकास मैं तेरे साथ हूँ। और आज भी वो इंसान मेरे साथ है। और वो इकलौता नहीं, यहाँ पे तुम्हारे जितने मेंटोर्स बैठे हैं, जितने मैनेजर्स हैं हमारी टीम के अंदर, वो सारे बंदे तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें सिर्फ काम करना है, तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई है। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कुछ चैलेंजेस। थोड़ी देर और मीटिंग चलने वाली है। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब इस बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं? क्या चैलेंजेस आते हैं जब तुम अपना लेवल अप करते हो? क्या चैलेंजेस आते हैं जब तुम काम कर रहे होते हो, एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आते? पहली बात, पहला जो पॉइंट है वो है ओवर थिंकिंग। सच बताओ, ओवर थिंकिंग होती नहीं है? मुझे बहुत होती, मुझे बहुत होती थी, बहुत होती थी। मैं सोचता था, पता है मैं एक चीज सोचता था, कितना पागल जैसी बात है यार, कि यार फॉरएवर शायद मेरे लिए बनी नहीं है। क्या सोचता था मैं? कि फॉरएवर मेरे लिए बनी नहीं है। फॉरएवर मेरे मेंटोर जितेश सर के लिए बनी है, फॉरएवर मेरे सीनियर मेंटोर संजय सर के लिए बनी है, लेकिन मेरे लिए नहीं बनी। ऐसा पता है क्यों सोचता था? बिकॉज एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहे थे। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओवर थिंकिंग मत करना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग कैन डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। सच बता रहा हूँ। अगर तुम ओवर थिंकिंग करोगे, अपने सिस्टम के ऊपर डाउट करोगे, अपने ऊपर डाउट करोगे, तो तुम अपने आप को सबसे पीछे ही पाओगे। मैंने जितने भी मेंटोर्स, जितने भी मैनेजर्स, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो, उनको पता है मैं क्या करते हुए देखता हूँ हमेशा। सच बता रहा हूँ, उनको पता है मैं क्या करते हुए देखता हूँ? हंसते हुए देखता हूँ हमेशा। कल भी मैं, अगर मैं, कल मैं ऑफिस में गया था, मेरे 2 मेंटोर से मिला, 2 सीनियर मतलब मैनेजर से मिला था, मेरे भाई जैसे हैं दोनों। वो दोनों से मिला, तो वो दोनों की फेस के ऊपर ना एक चमक थी। चमक इस बात की नहीं थी कि पैसे आ रहे, वो तो अलग होती है, लेकिन फिर भी वो बंदे ना सिर्फ स्माइल करते हैं। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो है। हमारे कृष्णा अरोड़ा सर क्या कहते हैं? कि प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। और आपको एक आर्टिस्ट बनना है उस आर्ट को झेलने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ तुमको? तो ये चीज समझो। पहला जो पॉइंट मैंने बताया आपको, कि ओवर थिंकिंग प्लीज मत करना। तुम्हारा मैनेजर निक चुका है। मेरे मेंटर संजय सर कहते हैं कि विकास तेरा मैनेजर निक चुका है, जिस दिन होगा उस दिन हो जाएगा। हो गया। और तुम सबको भी मैं बोल रहा हूँ, काम करो, मेहनत करो, तुम्हारा भी मैनेजर निक चुका है। तुम्हारा कब होने वाला है, और वो होके रहेगा। एफर्ट्स देखो, तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में क्या है? ऐसे भगवान की पूजा करते ऐसे करोगे, अरे भगवान मैनेजर करा देना, अरे हे अल्लाह मैनेजर करा देना, ऐसे ऐसे मैनेजर हो जाता है? नहीं होता ना। अपने हाथ में क्या है? एफर्ट्स। मैं मतलब भाई जैसे बात कर रहा हूँ तुम सबसे, हमारे हाथ में क्या है? एफर्ट्स ही है ना। एफर्ट्स मारेंगे, चीजें होंगी। नहीं हुई तो मेरे जैसा भाई फोन उठाओ, रिकॉर्ड कर लो अपने आप को, अरे यार मैं रो रहा हूँ लेकिन मेरा मैनेजर होगा। पता है इससे क्या होता है? एक और चीज बता रहा हूँ, अपनी जर्नी को ना डॉक्यूमेंट करो। अपनी जर्नी को ना हमेशा डॉक्यूमेंट करो। सबसे बोल रहा हूँ ये चीज में। लेकिन जिस दिन तुम पीछे मुड़ के देखोगे, आप भी, जैसे मैं अभी मीटिंग स्टार्टिंग करी मैंने, मैं कितना हंस रहा था, बिकॉज मैं अपने आप को पहले पहले वाले फेस को मैं देख रहा था, क्योंकि मैंने फोन में रखे हैं वो, फोन में रखे हैं मैंने वो चीज। तो अपने आप को डॉक्यूमेंट करो कि आज मैं इस लेवल के ऊपर हूँ, आज मेरी इतनी चीजें हो रही है, लेकिन डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी अपना मैनेजर करना चाहता हूँ। और वो, अगर तुम चाहते हो, किसी को मत शेयर करो, अपने पास रखो, अपने आप को डॉक्यूमेंट करो। दूसरा पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट, सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट कभी मत करना। और कंपैरिजन। मैं मैं आपको बता बताता हूँ, मैं इस बिजनेस में आया हूँ, तो मेरे साथ वाले जितने भी थे बंदे जिनको मैं जानता हूँ, उन सबका मैनेजर बहुत पहले हो गया। सबको, संजय सर को पता होगा यार, काफी सारे लोगों को पता होगा, जो मेरे साथ वाले लोग थे ना, उनका मैनेजर काफी पहले हो गया। तो मुझे भी ये चीज लगती थी कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा यार, मेरे अंदर क्या कमी है? मैं इनविटेशन कर लेता हूँ, टीम टीम की मीटिंग ले लेता हूँ, टीम की 2CC क्लोजिंग कर लेता हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा? सबको आता है। बट धीरे धीरे मैच्योरिटी आई कि नहीं यार, तेरे को और डेवलप करना पड़ेगा, शायद तेरे लिए इतना सफिशिएंट नहीं है, तुझे और काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज मानना, कभी भी यार सिस्टम को ब्लेम मत करना। इसी सिस्टम से लोग मैनेजर कर रहे हैं, इसी सिस्टम से लोग सीनियर मैनेजर कर रहे हैं, इसी सिस्टम से लोग EMR कर रहे हैं, इसी सिस्टम से लोग 100 CC कर रहे हैं। सिस्टम में या मेंटोर्स में कोई कमी नहीं है।
कमी हमारे अंदर होती है। और देखो, इंसान कभी भी अपनी गलती नहीं बताता। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आज भी, ऐसे तो बता देता हूँ, बट मैं अगर आज भी क्रिकेट खेलने जाता हूँ ना, जब मैं आउट होता हूँ तब मैं क्या बोलता हूँ? यार पिच खराब थी। क्या बोलता था प्रियांशु में? यार पिच खराब थी, यार पिच खराब थी। मैं क्या बोलूंगा? यार बॉल में बाउंस खा गया। बिकॉज इंसान कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, और जो इंसान अपनी गलतियां एक्सेप्ट करता है कि हाँ यार सर, अगर मेरा लास्ट मंथ सुपरवाइजर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी, या फिर मैंने इतने एफर्ट्स पुट नहीं करे। पिछले 4 महीने से ना मैं अपने मेंटोर से यही बात करता हूँ, जितेश सर से। सर मेरे पास आके बोलते हैं, विकास मैनेजर कब होगा? मैंने कहा सर एफर्ट्स मार रहे हैं, एफर्ट्स मार रहे हैं, हो जाएगा सर। मैंने पहले मैं बहुत बोलता था कि सर ट्राई कर तो रहे हैं सर, हो नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया सर, स्टिक हो गया हूँ। बट मैं पिछले 4-5 महीने से मैंने ये चीज नहीं बोली, बिकॉज मुझे ये चीज समझ में आ चुकी है कि अगर तुम एफर्ट्स मारोगे तभी तुम्हारा बिजनेस होगा, तभी तुम्हारा ग्रोथ होगा। विदाउट एफर्ट्स कुछ नहीं बनेगा। ठीक है भाई, मीटिंग तो बड़ी लंबी चलेगी यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट पॉइंट, यहाँ पे मीटिंग के अंदर ना काफी सारे ऐसे बंदे बैठे होंगे जो नोवस लेवल के ऊपर होंगे। काफी सारे ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने अपना 5K से वर्क स्टार्ट किया होगा। मैं एक सच बात बोलूं तुमसे, एक 25-30 हजार की 2CC करके अगर मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, आपके मैनेजर अपलाइन महीने के 1, 2, 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो क्या लगता है तुम नहीं कर सकते? अगर वो इंसान तुमको सपोर्ट करे तो बताओ, कर नहीं सकते हो? अगर 25 हजार रुपये लगा के मैं 4 से 5 ट्रिप क्वालिफाई कर सकता हूँ। मैं बताना भूल गया यार आप सभी को। मैंने पहले, सॉरी, उत्तराखंड की ट्रिप क्वालिफाई करी थी, दूसरी 5 स्टार होटल की ट्रिप क्वालिफाई करी थी 2 बार। और सच बता रहा हूँ भाई, मेरे पूरे खानदान में कोई 5 स्टार में नहीं गया, मैं जितना मुझे पता है कोई नहीं गया। जैसे ही मैं एक 5 स्टार होटल में एंटर किया, फॉरएवर का नाम लिया मैंने कि आई एम फ्रॉम फॉरएवर लिविंग एंड माय नेम इज विकास यादव। टूटी फूटी इंग्लिश आती है, वही कॉमर्स वाली प्रॉब्लम। आई एम फ्रॉम फॉरएवर, मेरा नाम विकास यादव है। फिर हिंदी में आ गया, बोलता है ठीक है टीचर, ओके ओके आई अंडरस्टैंड, योर रूम नंबर इज दिस। मैं चला गया। जैसे ही मैं रूम खोला, ई, क्या व्यू दिखा भाई, क्या व्यू दिखा। जाके आप देखो, मैं आप सभी को ना एक चीज बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में मैंने वैल्यू ऐड करी है नहीं नहीं करी है। जाके ना मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जरूर देखना, आपको मिला होगा। मेरी प्रोफाइल में फॉलो करना नहीं करना तुम्हारी चॉइस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। तुम्हारे फॉलो करने से मैं कोई इन्फ्लुएंसर तो बनने नहीं वाला, है ना? मुझे कोई इसकी कोई दिक्कत नहीं, अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, आपने मुझे अप्रिशिएट किया। लेकिन मेरी प्रोफाइल के अंदर ना हाईलाइट्स हैं मेरी पूरी जर्नी जर्नी की, कि कैसे कैसे मैंने ट्रिप्स क्वालिफाई करी, 5 स्टार होटल की, जो मेरे फैमिली में शायद किसी ने नहीं करी थी। देखो ये देखो। व्यू चेक करो आप, व्यू। और ये चीज किससे पॉसिबल हो पाई? फॉरएवर लिविंग से। अब जस्ट इमेजिन, अगर मैं सेम चीज कर रहा होता, मतलब फॉरएवर नहीं स्टार्ट करता, अपनी 2CC कंप्लीट नहीं करता, तो क्या मैं, और इस टाइम जब मैंने ट्रिप क्वालिफाई करी थी मैं 19 की एज का था, तो क्या मैं 19 की एज में 5 स्टार होटल में घूम पाता? भाई सच बता रहा हूँ, इस होटल का एक दिन का रेंट है 10 से 12 हजार रुपये। 10 से 12 हजार रुपये। मैं सच बता रहा हूँ, आज मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए भी आ रहे हैं ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं कभी 15-20 हजार रुपये अपने होटल्स पर खर्च नहीं करूंगा। मैं अपनी टीम की ग्रोथ पर लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं करूंगा। लेकिन हमारी कंपनी इतनी अच्छी है ना कि फुल्ली स्पॉन्सर ट्रिप देती है। चलो मैं तो यार छोटे से लेवल पे हूँ अभी, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे टीममेट्स हैं ऐसे जिन्होंने अभी रिसेंटली EMR क्वालिफाई किया है, ईगल मैनेजर रिट्रीट। किस किस को पता है EMR क्या होता है? रिजाइन करो फटाफट। किस किस को पता है EMR क्या होता है? पता है, नहीं पता? अरे नहीं पता, अरे भाई मार्केटिंग प्लान वीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ। EMR मतलब ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये क्वालिफिकेशन हमारी मैनेजर के बाद होती है। जब तुम 720 CC करते हो, वो कैसे करनी है सब कुछ हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो, बट पहले मैनेजर कर लो। ठीक है। EMR करने का बेनिफिट क्या होता है कि आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है, इंटरनेशनल ट्रिप। और जस्ट इमेजिन भाई, एक छोटे से बंदे को एक छोटे से बंदे को एक मिनट जाओ, एक छोटे से बंदे को, जो एक छोटे से जगह के रहने वाला है, उसको एक 5 स्टार होटल की ट्रिप मिली, उसको मजा आ गया। जस्ट इमेजिन। बहुत सारे ऐसे टीममेट है, जैसे राकेश भैया हैं, अब्दुल भाई है, राखी मैम है, और व्यू भाई हैं,
संजय सर, इन सब ने क्वालिफाई करिए ये मार। तो जस्ट इमेजिन इनको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो कितना अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। और यही हमारा फ्यूचर है यार। किसी को देख के जेलेसी दुनिया फील करना है यार। उन बंदों ने मेहनत करी, उन बंदों ने काम किया, तो डेफिनेटली मेरा भी होगा, आपका भी होगा, है कि नहीं? तो फॉर एवर ये देता है यार, फॉर एवर ये देता है। तो भाई बस मैं आप सभी को इतना कह रहा हूँ, अपने ऊपर भरोसा रखो और अपने गोल्स को अपने सामने रखो। आज भी देखो जो मेरा गोल है ना, वो मेरे आंखों के सामने है। मेरा मैनेजर हो गया, तो जो मेरा दूसरा गोल है मेरी आंखों के सामने रखा है मैंने। अपना गोल अपने आंखों के सामने रखो, तुम्हें कभी डिमोटिवेशन नहीं आए। ठीक है? और जैसा कि मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, अपनी क्लोजिंग में ये चीज कहता हूँ। मेरे से लोग आके कहते हैं सर 25,000 रुपये नहीं है, सर 30,000 रुपये नहीं है। मैं उनसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, भाई या बहन मुझे तू एक बात बता, 25-30 हजार में, अब मुझे तुम बताना मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ठीक है? मुझे तुम एक बात बताना, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरी बात सुनना। एक इंसान के लिए जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अगर उसको कोई चीज अचीव करनी हो, मैं अपनी बात करूं या किसी की भी बात करूं, एक तो उसको एक जिंदगी में मलाल होता है कि मुझे मरने से पहले ना अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए एक बड़ा घर बनाना है, खुद के पैसों से। सही बात है, खुद के पैसों से एक अच्छा घर बनाना है। दूसरा, मुझे अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी देनी है, उनको ट्रैवल कराना है। तीसरा, मुझे अपनी फेवरेट कार, मेरी फेवरेट बाइक, या लड़कियों के शौक क्या होंगे मुझे पता नहीं, मैं लड़कों का बता रहा हूँ, फेवरेट कार या फेवरेट बाइक खरीदनी है। सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अपने टीममेट से ये चीज बोलता हूँ कि भाई मुझे तो एक बात बता, अगर आज मैं तेरे हाथ में 25,000 रुपये रख दूं, तू उसी से का अमाउंट, और तेरे हाथ से फॉरएवर को हटा दूं, तेरे हाथ से फॉरएवर को हटा दूं, तेरे लाइफ से फॉरएवर को हटा दूं, तो मुझे एक बात बता, क्या तू 25,000 में एक अच्छा घर बना लेगा? तो वो मुझे मना करता है। तो बोलता हूँ क्या 25,000 में तू अपने माँ बाप को जिंदगी भर बैठ के खिला पाएगा, अच्छी जिंदगी दे पाएगा? बोलता है, नहीं सर। तीसरा, क्या 25,000 में तू अपनी फेवरेट कार खरीद लेगा? नहीं खरीद पाएगा। तो कुछ नहीं हो रहा ना 25,000 में, 25-30 हजार में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, उसी 25-30 हजार को लगाकर मैंने मैं आज महीने का 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया। उसी 25-30 हजार को लगाकर कृष्णा अरोड़ा सर ने रॉल्स रॉयल्स परचेस कर ली। उसी 25-30 हजार को लगाकर अचीवर्स क्लब के अंदर 100 से ज्यादा लोगों ने कार परचेस कर ली। तो बताओ यार, अगर वो लोग कर सकते हैं तो तुम नहीं कर सकते? और मैं तो भाई उनसे ये बोलता हूँ, भाई कृष्णा भाई ने 25-30 हजार लगा के रॉल्स रॉयल्स रॉल्स रॉयल्स परचेस कर ली, तुम भाई टाटा सफारी परचेस कर लो, स्विफ्ट परचेस कर लो भाई, क्या दिक्कत है? तब भी तुम 99% लोगों से आगे चले जाओगे। सही बात है, जो तुम्हारी ड्रीम कार होगी, जो भी चीज होगी। तो बस इतना ही था मेरे तरफ से, जो मैंने तुम्हें बताया अपनी जर्नी से। आई विश कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। यार एक छोटा सा लड़का 18 साल की एज में जिसने वर्क स्टार्ट किया था, काफी सारे चैलेंजेस आए, बहुत बार टूटा, बहुत बार बिखरा कि अरे नहीं हो पाएगा, बहुत बार डिमोटिवेशन आया, बहुत बार ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन भरोसा था फॉरएवर के ऊपर, भरोसा था अपने मेंटोर्स के ऊपर, काम करा, गिव अप कभी नहीं करा। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने कभी गिव अप नहीं करा। मैंने ये नहीं सोचा, फॉरएवर मैंने जब से ज्वाइन किया ना, सच बता रहा हूँ, मैंने कभी भी 15 से 20 दिन का या 10 दिन का ब्रेक कभी नहीं लिया। बीच में मैं एक बार बीमार हुआ था, 15 दिन के लिए उस पे था हॉस्पिटल में, तब भले किया हो। बट उसके अलावा रोज, भले कितनी भी सीसी हो रहा, महीने की 10 हो रही होगी, 5 हो रही होगी, 15 होगी, 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, लेकिन रोज मैंने अपनी टीम से बात करी है, रोज मैंने अपना काम करा है जितना हो सकता है। ठीक है? तो मैं आप सभी को बस यही कह रहा हूँ, माई प्रेजेंट इज योर फ्यूचर, माई प्रेजेंट इज योर फ्यूचर। अपने ऊपर भरोसा रखना, सब चीज पॉसिबल है। ठीक है? तो अभी मैं बुला रहा हूँ संजय सर को। संजय सर ने मुझे कहा था कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं सर। और भाई, ये जो पर्सन है ना, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है जिस पर्सन को मैं बुला रहा हूँ। वो कहते हैं ना, मैं मैनेजर बना हूं, मैं मैनेजर बना हूं, इन्होंने मैनेजर्स बनाए हैं। कितनी बड़ी बात है, दोनों में बहुत फर्क है। मैं मैनेजर बना हूं, इन्होंने मैनेजर्स बनाए हैं, इन्होंने सुपरवाइजर्स बनाए हैं। और इस इंसान को ना मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, इस इंसान को ना मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। मैं सच बता रहा हूँ, लास्ट मंथ 30 तारीख को मेरी सीसी 18 सीसी कम पड़ रही थी। सच बता रहा हूँ, लोग यहाँ पे बोल रहे हैं सर हमें से 10 सीसी हो पाएगी कि नहीं, सर महीने की 10 सीसी हो पाएगी कि नहीं, सर मेरी 2 सीसी नहीं हो रही, सर मेरी ये नहीं हो रही, सर मेरी खुद की 2 सीसी नहीं हो रही। 5,000 रुपये आके रखे हैं, 25,000 कहाँ से करूँ भाई? मैंने एक दिन में 3.5 लाख रुपए का बिजनेस करा था, एक दिन में, 20 की एज में। आज से अभी नहीं है, ऐसा नहीं कि 15-20 साल हो गए, 10-15 दिन पहले ही, 30 तारीख को इस पर्सन ने, संजय भाई ने मुझे कॉल करा। मैंने तो गिव अप कर चुका था कि चल कोई ना भाई, बाद में कर लेंगे मैनेजर, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन ने कॉल करा, मुझे बोला मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर। इन पर्सन ने मुझे सपोर्ट करा। तो हमेशा
बी ग्रेटफुल टू योर अपलायंस। जो पर्सन तुम्हें ज्वाइन कराया ना, वो तुम्हें कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं चाहेगा। वो हमेशा चाहेगा कि तुम कामयाब हो। आज मेरी टीममेट्स भी इसमें सुन रहे हैं, या मेरे क्रॉस लाइनर्स भी हैं, या फिर कोई भी बंदा सुन रहा है, अगर 412 लोग सुन रहे हो ना, मैं दिल से ये चीज बोल रहा हूँ, भाई तुम करोड़पति बन जाओ फॉर एवर में। मैं तो चाहता हूँ तुम करोड़पति बन जाओ, तुम भाई अरबपति बन जाओ, मैं चाहता हूँ। मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे कोई गुस्सा नहीं, मैं तो चाहता हूँ। बिकॉज अगर आप अटेंटिवली बैठ के मीटिंग देख रहे हो, सीख रहे हो, काम कर रहे हो, तो भाई ऊपर वाला तुम्हें देगा, बहुत कुछ देगा। ठीक है। सो एक बार मैं सर को मैसेज कर दूं, सर आगे क्या